Next question. Abdul, while driving to school, compute the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is a less traffic and the average speed is 30 km per hour. Then what is the average speed for Abdul's trip? तो मान लेते हैं कि अब्दुल का जो ट्रिप है वो स्ट्रेट लाइन है जिसको हम ए बी से डिनोट कर रहे हैं, विच इज़ द पाथ ऑफ द रूट। और ये भी मान लेते हैं कि ए बी जो डिस्टेंसेज है उसका जो लेंथ है वो x किलोमीटर है। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू बी इज 20 किलोमीटर पर आवर एंड द एवरेज स्पीड फ्रॉम बी टू ए इज 30 किलोमीटर पर आवर। सिम्बोलिकली हम लिख सकते हैं वी ऑफ ए बी एंड वी ऑफ बी ए। इसका लिखने का मतलब होता है कि स्पीड फ्रॉम ए टू बी, अभी बी ए लिखने का मतलब ये है कि स्पीड फ्रॉम बी टू ए। तो सबसे पहले निकालना एवरेज स्पीड। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए कि 20 + 30/2 कर देते हैं, जिसका आंसर होता है 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, आप इसको ऐसे बिल्कुल मत लगाइएगा। जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं कैसे लगाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो एवरेज स्पीड है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि अब्दुल जो है ए से चलना प्रारंभ करता है, फिर बी पे पहुंचते हैं यानी स्कूल पहुंचते हैं। फिर जब ए से बी पहुंचते हैं उस समय उनकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। फिर वापस वो रिटर्न होते हैं, बी से चलना प्रारंभ करते ए पे रिटर्न होते हैं। अब किस स्पीड से चलते हैं, 30 किलोमीटर पर आवर। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू ए, यानी जब ए से चलते हैं और फिर उसी ए पे पहुंचते हैं उस समय उनकी एवरेज स्पीड क्या थी। तो एवरेज स्पीड का जो डिफिनीशन है उसी पे चलते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आप देख रहे हो जो टोटल डिस्टेंसेज है वो ए बी है और वापसी आते समय भी तो बी ए हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ए बी प्लस बी ए अपॉन टाइम फ्रॉम ए टू बी अर्थात टी ए बी और प्लस टाइम फ्रॉम बी टू ए अर्थात टी बी ए। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम बारी बारी से एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू बी एंड एवरेज स्पीड फ्रॉम बी टू ए के लिए अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि फार्मूला देखते हैं, एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू होगा ए बी अपॉन टाइम ऑफ ए बी, टाइम फ्रॉम ए टू बी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू बी इज गिवन 20 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू एक्स अपॉन टी एफ ए बी। तो यहाँ से हम टाइम मेजर कर सकते हैं एक्स अपॉन 20 आवर। तो हम कह सकते हैं ए से बी तक जाने में जो टाइम लगा वो x/20 आवर लगा। इन द सेम वे एवरेज स्पीड फ्रॉम बी टू ए इज रिटन एज बी ए अपॉन टी बी ए, जहाँ बी से ए तक जाने में जो एवरेज स्पीड था वो 30 किलोमीटर पर आवर था। तो 30 इक्वल टू एक्स अपॉन टी बी ए। वी नो दैट ए बी इक्वल टू बी ए विच इज x किलोमीटर, इट इज ऑल्सो कंसिडर। सो वी हैव 30 अपॉन एक्स अपॉन टी ऑफ बी ए। तो टी बी ए इक्वल टू x/30 आवर। तो टी ऑफ ए बी की वैल्यू एंड टी ऑफ बी ए की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। सो एवरेज स्पीड इक्वल टू x प्लस एक्स अपॉन x/20 प्लस x/30। आप देख सकते हो ए बी इक्वल टू एक्स है, बी ए इक्वल टू एक्स है एंड टी ऑफ ए बी इक्वल टू x/20 एंड टी ऑफ बी ए इक्वल टू x/30। सो वी हैव 2x upon 3x plus 20 upon 60. After calculation we have 212 which 24 km per hour. This is our required solution.